नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ गुड़ और अदरक की गुजिया की रेसिपी। ये गुजिया होलिका दहन वाले दिन पूजा की थाली में रखी जाती है। तो बदलते मौसम में इस गुड़ और अदरक की गुजिया हमारी सेहत के लिए बड़ी ही फायदेमंद होती है। तो इस गुड़ अदरक की गुजिया को ज़रूर बनाएं और अपने पूरे परिवार को खिलाएं। इसका स्वाद बहुत ही हट करके होता है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 50 ग्राम अदरक और उसे धुल करके खूब बढ़िया से छिल के हम इस तरह से काट लेंगे। और इसके बाद हम एक सूखे जार में इसको डाल देंगे। इसके बाद हम इसे पल्स मोड पे पीस लेंगे। इसका हम दरदरा सा इसे हम पीसेंगे, इसे हम एकदम महीन वाला नहीं पीसेंगे। और फिर इसके बाद एक कटोरी में हम छन्नी में इसे डाल करके थोड़ी देर के लिए रख के छोड़ देंगे, जिससे कि इसका जूस ज़्यादा मात्रा में नीचे को आ जाए। इसे हम गाड़ेंगे नहीं अदरक को, इसमें थोड़ा थोड़ा सा जूस होना चाहिए। अगर हम गाड़ देंगे तो अदरक एकदम सूखी सूखी सी हो जाएगी। इसे हम थोड़ा सा इसलिए छन्नी से निकाल रहे हैं जिससे कि इसका ज़्यादातर जूस निकल जाए, गुजिया में भरने में ये एकदम ढीली ढीली सी ना हो सके। इसके बाद हमने लिया हुआ है 100 ग्राम गुड़ और इसे हम कद्दूकस करेंगे। गुड़ को हम इसलिए कद्दूकस कर रहे हैं कि गुड़ के अंदर में ज़रा भी गांठें न रहे, नहीं तो गुजिया एकदम से फट फट सी जाएगी। ये पिघलती है घी में जाने के बाद गुड़ की गुजिया। तो अब हम अपने गुड़ के अंदर डाल देंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर। इसमें हम पाउडर ही डालेंगे, कुछ भी हम खड़ी चीज़ें इसके अंदर नहीं डालेंगे, नहीं तो गुजिया एकदम से फट से जाएगी। अब हम डो बनाएंगे गुजिया को भरने के लिए। तो हमने 2 कटोरी मैदा लिया हुआ है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कड़छी देसी घी। तो घी मेरा लगभग 25 ग्राम के करीब में है। इसमें मोयन हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालेंगे जिससे कि गुजिया खूब खस्ता सी बन सके। और घी को हमने पिघला करके डाला हुआ है। घी हमने देसी घी ही लिया हुआ है, इसके अंदर तेल वगैरह का मोयन नहीं जाएगा, देसी घी का ही मोयन जाता है। तो इसका हम एक अच्छा सा पानी डाल के खूब बढ़िया से सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। इसका हम कड़ा वाला डो नहीं बनाएंगे, जैसे कि हम रोटी और पूड़ी का बनाते हैं, बिल्कुल ही सेम तरीके से इसका हम डो बनाएंगे। तो इस गुजिया को बनाने के लिए विशेष ध्यान ये रखना होगा कि इसका डो एकदम से सॉफ्ट सा ही होना चाहिए, ज़रा भी कड़ा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना मुलायम सा डो हमने रेडी किया हुआ है। इसके बाद हम इसे चकला पर भी रख के थोड़ा सा मसल लेंगे खूब बढ़िया से। और अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ सी काट करके एक बार में तैयार कर लेंगे। सारी ही लोई को एक कटोरे में रख के ढक लेंगे जिससे कि ये सूखने न पाए। अब हम तैयार करेंगे अंदर की स्टफिंग। तो जो हमने गुड़ और इलायची का पाउडर मिक्स करके गुड़ को तैयार किया हुआ था, तो हम थोड़ा सा गुड़ उसमें से 3 से 4 चम्मच लेंगे एक कटोरी में और उसके अंदर आधा चम्मच के बराबर में मिलाएंगे जो हमने अदरक का पानी छान करके रखा हुआ था। तो उसे हम कटोरी में अलग से मिला करके तैयार करेंगे। एक साथ हम सारे गुड़ में अदरक को नहीं मिलाएंगे, नहीं तो गुड़ एकदम से गीला हो जाएगा। आप देख सकते हैं कटोरी में मैं इसे थोड़ा सा मिला करके मिक्स करके दिखा रही हूँ कि गुड़ ढीला सा होने लग गया है। अगर हम एक साथ मिला देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। इसके बाद हम एक एक लोई को ले करके बेल लेंगे और इसकी लोई को हम थोड़ा सा छोटा ही बेलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी नहीं बेलेंगे। जैसे कि हम सारी गुजिया की बेलते हैं उसी तरह से हम इसे पतली रखेंगे। फिर हमने अपनी एक दूसरी कटोरी में 1 चम्मच मैदे को 1 से 2 चम्मच पानी में घोल करके रखा हुआ है। इसे हम एक उंगली की सहायता से उठा के चारों ओर लगा लेंगे मैदे के घोल को। और फिर हम 1-1 चम्मच के बराबर में जो हमने स्टफिंग तैयार की हुई है गुड़ अदरक की, इसके अंदर रख के इसका मुंह खूब बढ़िया से दबाएंगे जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से बंद हो सके। इसे बंद करना बहुत ज़रूरी होता है, खूब बढ़िया से दबा के। इसे हम कितना भी बंद कर लें, इसके बावजूद भी ये जब घी के अंदर जाएगी तो गुड़ पिघलेगा ही और थोड़ी थोड़ी सी ये बाहर निकलने ही लगती है। कितनी भी सावधानी से आप बंद कर लें, लेकिन इसे निकलना ही निकलना है क्योंकि गुड़ जूस का रूप ले लेता है घी में तलते वक्त। तो अब इसे उठा करके हम जैसे कि सारी गुजिया का मुंह बंद करते हैं, मोड़ते हैं, उसी तरह से हमने इसे मोड़ लिया हुआ है। इस तरह से मैं दिखा रही हूँ कि मैं इसे कैसे मोड़ रही हूँ। तो आप
इसे जब भी बनाएं तो इसे साँचे वगैरह में न इसका मुंह बंद करें, इसे हाथ से ही इस तरह से फोल्ड करें जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से इसका मुंह बंद हो सके और तलते वक्त ये बाहर ना आ सके इसका गुड़। तो हमने अपनी दूसरी साइड घी गरम किया हुआ है, हमने देसी घी ही लिया हुआ है क्योंकि ये गुजिया देसी घी में ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बन के तैयार होती है। तो आप अगर चाहें तो घी में तलें या आपकी इच्छा हो तो आप जो भी तेल यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो इसे हम लो आंच पे हमने घी को गरम किया हुआ, इसमें एक एक करके धीरे धीरे हम डालते जाएंगे। इस गुजिया को हम एक साथ स्टफिंग करके नहीं रखेंगे, नहीं तो ये अदरक और गुड़ आपस में मिक्स होने पर अदरक थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने लगती है तो गुजिया एकदम ढीली ढीली सी होने लगी। इसलिए एक एक गुजिया बनाएं, एक एक दो दो भरते जाएं और तलते जाएं। तो इसे तलते वक्त हम अपनी आंच को बिल्कुल ही धीमी ही रखेंगे। अगर हम तेज़ आंच कर देंगे तो एक बार में ये सारी गुजिया फट सी जाएगी, सारा इसका गुड़ और अदरक बाहर निकल आएगा। इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक चलाएं, बिल्कुल ही धीमे हाथों से। तो हमने घी के अंदर में 5 गुजिया डाली हुई थी जिसमें से कि एक गुजिया थोड़ी सी उसका गुड़ बाहर आने लग गया तो हमने उसे तुरंत ही बाहर निकाल लिया हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, जिससे कि ये चारों गुजिया ख़राब ना होने पाए। तो इसे हम अलटते पलटते हुए धीमी आंच में बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन होने तक, हम इसे खस्ता होने तक तल लेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने घी से जो गुजिया निकाल ली हुई है ये पक्की नहीं है, इसे हम एकदम लास्ट में पकाएंगे। अगर हम इसे घी में छोड़ देंगे तो सारी ही गुजिया जो और भी है बिल्कुल ही उसका गुड़ निकल करके सारी दूसरी गुजिया के ऊपर लग जाएगा। तो इसे बनाने में घी बार बार साफ़ करना पड़ता है क्योंकि कितना भी हम इसे सावधानीपूर्वक तलें कोई न कोई गुजिया का गुड़ बाहर आ ही जाता है। तो इसलिए हम इसे एक एक दो दो ही फ्राई करेंगे। इस गुजिया को हम 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल ही लो आंच पे अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये खूब बढ़िया से अच्छी सी खस्ता सी बन के तैयार होगी। आप देख सकते हैं घी थोड़ा उसके अंदर में गुड़ आ गया था तो उसे हमने छन्नी से निकाल लिया हुआ है। इसके बाद हम दूसरी इसी तरह से डाल करके तैयार कर लेंगे सारी गुजिया को। मैं दिखा रही हूँ कि गुड़ कितना ज़्यादा बाहर इसका आ जाता है। तो ये गुजिया जब भी आप बनाएं एक विशेष बात का ज़रूरी ध्यान रखें कि जब भी इसकी स्टफिंग करें तो थोड़ी सी कम ही करें, आधा से पौना चम्मच ही इसकी स्टफिंग इसके अंदर डालें। ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा फटने लग जाएगी घी में डालने के बाद। तो ये लीजिए बन गई है गुड़ और अदरक की टेस्टी गुजिया। तो इसे आप 15 से 20 दिन तक रख के खा सकते हैं। तो इस होली के त्यौहार पर इसे आप भी ज़रूर बनाएं। तो मैं इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ इसकी स्टफिंग। इसका स्वाद एकदम से हट करके होता है और गुजिया से ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो बदलते मौसम में होली पड़ती है इसलिए इसे होलिका की पूजा के लिए, पूजा की थाली के लिए इसे हम बनाते हैं क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है बदलते मौसम में। तो होली के त्यौहार पर हम तरह तरह की गुजिया तो खाते ही रहते हैं, लेकिन गुड़ अदरक की गुजिया को हम केवल प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो एक बार ये प्रसाद वाली गुजिया आप ज़रूर ही बना करके खाएं, ये आपको बेहद पसंद आएगी और अपने पूरे परिवार को खिलाएं। इसका स्वाद बिल्कुल ही अलग टाइप का होता है। अगर आपको मेरी गुड़ अदरक की गुजिया की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें जिससे वो भी इस पारंपरिक और सेहत के लिए फ़ायदेमंद गुजिया का आनंद उठा सकें। ये गुजिया बाज़ार में कहीं नहीं मिलती, इसे घर में ही बना करके इसका आनंद उठाया जा सकता है। थैंक यू।